अब हम इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शंस के एक आध मैंने प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व कराया था जहाँ मैंने तुमको बोला था ऐसे ए और बी लेके सॉल्व करते हैं। अब वही यहाँ पर और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने तुमको वहाँ पर बताया था, एक प्रॉब्लम हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व। सर आवाज नीट नहीं आ रही। आवाज़ क्या नहीं आ रही, एक और अच्छे समझेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जब भी इस टाइप के इंटीग्रल अपने पास दिए, इस टाइप की पी एक्स प्लस माइनस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ये पी बोले तो कांस्टेंट है, क्यू बोले तो कांस्टेंट है, ए बोले तो कांस्टेंट है, बी बोले तो कांस्टेंट है। तो पी एक्स बोले तो ऐसा 5x प्लस माइनस 3 कुछ भी हो सकता, और नीचे में दो लीनियर टर्म्स लेंगे, डिनोमिनेटर में दो लीनियर टर्म्स लेंगे, जैसे x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 10 ऐसा टाइप के। तो जब ऊपर में एक ऐसा 5x प्लस 3 टाइप का एक्सप्रेशन रहे और नीचे में दो लीनियर टर्म्स रहे, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर को एक लीनियर टर्म को a अपॉन एक्स माइनस ए ले लो, दूसरे दूसरे को ऐसा भी दूसरा जो तुम्हारा लीनियर टर्म है उसको प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। मतलब एक्चुअल में अपन ये पूरा जो है ये पूरा अपना क्वेश्चन में आएगा ऐसा, है ना। ये फाइंड आउट करने बोलेगा इंटीग्रेशन इसका, तो अपन इसको पूरे को ऐसे ना लिखते हुए ये ऐसा लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फिर ए और बी की वैल्यू निकालते हैं और फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ये एक अपन ऐसा ही कर चुके हैं और अच्छे से एग्जाम्पल में समझ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को करना पड़ता। फिर अगर ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड टाइप है समझो, यहाँ पर ऊपर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऊपर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस आ रही है, क्या है ये, एक एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, मतलब एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऊपर आ रही है। और नीचे में लेकिन तीनों लीनियर टर्म है, नीचे में अगेन तीनों लीनियर टर्म है, नीचे का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे में तीनों क्या है, लीनियर टर्म है। तो उसको भी पूरे को अपन कैसे लिख लेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। मतलब देखो तीन टर्म है तो सी आ रहा, ए बी सी आ रहा, दो टर्म है तो ए और बी आ रहा, बस वैसे ही लिखना है। अब एक ये थर्ड, अब यहाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो ऊपर में लीनियर टर्म है, नीचे में नीचे में x माइनस ए का होल स्क्वायर है। अब x माइनस ए का होल स्क्वायर है मतलब क्या होता है इसका, x माइनस ए का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस, ये मतलब होता ना। तो इसको x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर का, लेकिन अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, नहीं। जब ऐसा सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई में रहे या स्क्वायर रहे या क्यूब रहे, तो उसका मेथड लिखने का थोड़ा अलग है। कैसा है देखो, कैसा है देखो, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर टाइप का टर्म आया डिनोमिनेटर में, तो उस ये पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए, पहले उसका एक लीनियर टर्म लिखेंगे, फिर प्लस बी सेम टू सेम ये कॉपी करेंगे, प्लस बी सेम टू सेम ये कॉपी करेंगे यहाँ। तो इस तरीके का लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए। क्या लिखेंगे, पहले लीनियर लिखेंगे उसका a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर एज इट इज जो प्लस बी अपॉन जो एज इट इज टर्म है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वो लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर में अगर x माइनस ए होल स्क्वायर है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे अपन। ऐसे ही अब x माइनस ए का होल स्क्वायर है प्लस एक और टर्म है, मतलब मल्टीप्लाई में एक और टर्म है, तो भी क्या करेंगे, सेम ऊपर जैसा ही आएगा। सेम ऊपर जैसा कैसा आएगा, लगभग x माइनस बी तो लिखना ही लिखना है। तो ये देखो a में भी लिख लिए तो चलता है, ए बी सी डी तो अपने दिए हुए हैं, तो पहले तुमने ये लिख लिए बाद में ये लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो अगर ये x माइनस बी यहाँ पहले भी लिखे तो चलता, चलो x माइनस ए होल स्क्वायर का पहले सॉल्व करा, तो ये जो जैसे ये सॉल्व हुआ वैसे ही यहाँ पूरा ये दोनों आएंगे। देखो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये x माइनस बी एक्स्ट्रा टर्म है तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। बस ये याद रखो कि होल स्क्वायर जब भी आया तो पहले तो उसको लीनियर में लेना पड़ेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक है, फिर प्लस बी अपॉन एज इट इज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और कुछ जितने भी टर्म है फिर उसको सी करके डी करके ले लो, ठीक है। अब क्यूब, ऐसे ही क्यूब का आया,
जैसे स्क्वायर का चल रहा था क्यूब का है, तो क्यूब को भी ब्रेक 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 करके लिखना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर को ब्रेक करके लिखे x माइनस ए लिखे, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखे, वैसे ही क्यूब को भी ब्रेक ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। और ऐसा लिखना पड़ेगा कि x माइनस ए पहले लिखो, फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर पहले लिखो, फिर x माइनस ए का होल क्यूब एज इट इज ऐसे लिखो। और ये चौथा टर्म कोई बच गया तो चौथा टर्म आ जाएगा डी में, और अगर चौथा टर्म नहीं होता तो सिर्फ सी पे रुक जाते थे। समझ रहे? एक्स माइनस ए का होल रेस्ट बार 4 रहा तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल क्यूब, एक्स माइनस ए का रेस्ट टू द पावर ऑफ 4, इस तरीके से लिखना पड़ता है। और अगर एक्स माइनस बी रहा तो फिर अपना ई आ जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर समझ गया हूँ आई सपोज। अब ये आखिरी का एक स्पेशल वाला सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ पे अच्छे से ध्यान दो क्या डिफरेंस है सिक्स्थ का। सिक्स्थ पे ध्यान दो क्या डिफरेंस है। अब सिक्स्थ में क्या है, एक तो तुम्हारा लीनियर टर्म है एक्स माइनस ए, दूसरा जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तुम्हारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो ब्रेक नहीं होती। ब्रेक नहीं होती मतलब फैक्टराइज नहीं होती, नॉन फैक्टराइजेबल है वो। जैसे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन क्या करते हैं, उसका फैक्टराइज करके उसको लीनियर टर्म्स में लिख सकते हैं ना, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ऐसे टाइप से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहती है ना, उसकी वो फैक्टराइजेबल नहीं रहती, उसको तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते। वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही पड़ी रहेंगी, उसको तुम ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उसको लीनियर टर्म से ब्रेक नहीं कर सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जहाँ पर नीचे में क्वाड्रेटिक ब्रेक नहीं हो सकती, तो वहां पर तुम पहले तो ये ले लो ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि ये एक लीनियर टर्म है। पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ब्रेक नहीं हो सकती, तो वहां पर देखो कैसे लेना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है बी एक्स प्लस सी। क्या लेना पड़ता, बी एक्स प्लस सी, मतलब एक कांस्टेंट के साथ ये एक्स वेरिएबल लेना पड़ता, चाहे वो बी लो उसका नाम दो या कुछ भी नाम दो, बी एक्स और एक कांस्टेंट लेना पड़ता, एक और सी या जो भी दूसरा नाम लेना चाहते हैं। तो ए अपॉन एक्स माइनस है ये लीनियर टर्म के साथ, फिर बी एक्स प्लस सी के नीचे ये पूरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम्हारी, बी एक्स प्लस सी के नीचे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन तुम्हारी पूरी, और फिर वो ए और बी और सी की वैल्यू निकाल के अपन सॉल्व करते हैं। अब ये थोड़ा सा एक बार पिक्चर थोड़ा माइंड में बैठा लो, ज़्यादा अच्छे से तुमको अभी प्रॉब्लम दूंगा तब समझेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुम्हारे को देना जरूरी है यहाँ पर। तो करके दिया मैंने, मालूम है इसमें कुछ डाउट्स आ रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है करके, लेकिन जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल करते जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अपन एक काम करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5.6 का पहला प्रॉब्लम, जहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शंस का कंसेप्ट यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। उसके बाद अब देखो, ये देखो कौन सा टाइप है, ये पहला टाइप है तुम्हारा, पहला है। दूसरा टाइप जो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दो लीनियर फैक्टर वाला टाइप है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी वाला। ये देखो पहले टाइप है पी एक्स प्लस क्यू, है ना। तो वो उतना याद भी नहीं रखना तो भी चलता, तुमको मेन क्या है देखो, इससे पता चलता तुमको, ये ऊपर में लीनियर टर्म नीचे में भी दो लीनियर टर्म। इस टाइप का जब भी आ जाए तो क्या करेंगे अपन, पार्शियल फ्रैक्शन से इजी सॉल्व होता। इजी है पार्शियल फ्रैक्शन, टफ नहीं है, इजी है ये पार्शियल फ्रैक्शन। और दिखता भी अलग ही इसका टाइप के, ऊपर में लीनियर टर्म नीचे में दो ऐसे लीनियर टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन, तो इजीली पहचान में भी आता है पार्शियल फ्रैक्शन के ये तरीके से कर सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या लेना पड़ता, मैंने बोला ये पूरे पूरे इंटीग्रल को अपने को क्या कंसीडर करना पड़ता, ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। पहले तो ठीक है इंटीग्रेशन को कॉपी कर लो यहाँ, आई इज इक्वल टू लिख लो इसको पूरे को। ठीक है, ये आई अपना जो है ये बता दो, दिस इज अवर आई सोल्यूशन में। फिर ये जो पूरा है 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख देते, इसकी जगह क्या लिख देते अपन, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। अगर तुमको याद हुआ एक प्रॉब्लम ऐसे ही तरीके से अपन ने सॉल्व करे थे, सेम तरीके से अपन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, अगर तुमको याद है तो तुमको इजी जाएगा।
ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर बचेगा a अपॉन, देखो ये दोनों टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों टर्म यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होंगे, तो x प्लस वन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस टू प्लस v, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वन, ठीक है। अब अपन, मेरे को करना क्या है, मेरे को a की वैल्यू फाइंड आउट करना है और मेरे को b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर मेरे को a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं ये b की वैल्यू को b चाहूंगा जीरो हो जाए। अगर मेरे को a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो मैं चाहूंगा b जीरो हो जाए, और b जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू माइनस वन रहेगी, तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा और b इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं, पुट करके, ठीक है। तो पुट x की वैल्यू, मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ करके x की वैल्यू माइनस वन डाल रहा ताकि ये जीरो हो जाए, ठीक है। तो टू इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वन ले लिया, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद a इंटू एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो गया, तो a इंटू माइनस थ्री, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, हाँ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, a की वैल्यू जाएंगे वन बाई थ्री, a की वैल्यू आ गई वन बाई थ्री। इसी तरीके से पुट, अब मेरे को a की वैल्यू जीरो करना है ताकि मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूँ, तो x की वैल्यू कितनी डालना पड़ेगा, टू डालना पड़ेगा, तो टू डाला टू माइनस टू जीरो, तो a जीरो इंटू ए जीरो हो गया, फिर सिर्फ b बचेगा और b की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू टू डाला तो यहाँ टू टू जा फोर, फोर प्लस वन फाइव, टू टू जा फोर, फोर प्लस वन, बाद में लिखेंगे फाइव, ये तो जीरो हो गया, और यहाँ पर आ गया टू प्लस वन थ्री, तो थ्री बी, तो बी की वैल्यू हो जाएंगी फिर पाँच हो गए यहाँ से, फाइव फाइव, ये आ गई अपनी बी की वैल्यू, ये आ गई अपनी ए की वैल्यू। अब ये जो ए और बी की वैल्यू है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है और बस इंटीग्रेशन करना है अपने को। इसको तुम दे सकते हो कुछ वन इक्वेशन, ये वन इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और अपना आंसर लिख दो, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं आवर आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू, therefore आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट डाल दो बराबर, ए की वैल्यू कितनी निकली वन बाई थ्री, वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, है ना, प्लस साइन बीच में, बी की वैल्यू फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, नीचे क्या आएगा एक्स माइनस टू, ये होल पूरा dx। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लो, है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल के दोनों इंटीग्रेशन दोनों को लगा दो, ये आ जाएगा वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये वन बाई थ्री इसको मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस फाइव बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब तुम लोग ही बताओ इसका क्या आंसर आएगा, वन बाई थ्री, चलो बताओ जल्दी से फास्ट मीटर, तो आंसर क्या रहेगा इसका, क्योंकि x प्लस वन नीचे डिनोमिनेटर में है और ऊपर न्यूमरेटर में वन है, dx मतलब सिर्फ dx का क्या मतलब वन है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, तो बाय कोरोलरी आंसर विल बी log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर x प्लस वन। यहाँ पर भी सेम log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे ही होगा पार्शियल फ्रैक्शन में,
बाद में पूरे तुमको लॉग ऑफ का ही आंसर मिलेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मिलेगा, x माइनस टू प्लस। ठीक है, अब ये लॉग ऑफ की प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है कि इसको 1/3 ऊपर ले लो, इसको 5/3 ऊपर ले लो, और फिर लॉग प्लस में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। लेकिन ठीक है, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेना उसको अगर करना हो तो। ये 1/3 को पावर इधर लाना है, 5/3 को पावर इधर लाना। फिर लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग a इंटू बी। एक्स प्लस वन रेस्ट पावर 1/3 इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस टू रेस्ट पावर 5/3, मल्टीप्लाई होकर भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में वही ऊपर में एक लीनियर टर्म में समझो px प्लस क्यू फॉर्म में, नीचे में तीन फैक्टर है। देखो x भी एक फैक्टर है, मतलब तीन लीनियर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर। तो क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही लिख देंगे पूरा जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक मिनट, 2x प्लस वन दिया हुआ है, 2x प्लस वन डिवाइडेड बाय ये जो पूरा है x x माइनस वन x माइनस फोर इज इक्वल टू, क्या करो, a इज इक्वल टू लिख दो x, a डिवाइडेड बाय x, तीन टर्म्स है तो a b c आएगा, प्लस b अपॉन x माइनस वन, एक एक के नीचे एक लेते जाओ, एक के नीचे एक, b के नीचे एक, c के नीचे एक, प्लस c अपॉन x माइनस फोर। अब क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा इधर लेके जाएंगे, ये जो पूरा इधर पड़ा है ये, इसको इधर इधर मतलब राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा मल्टीप्लाई, तीनों जगह मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि तीन टर्म्स है तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अपन ये 2x प्लस वन लिखेंगे, उसके बाद पूरा ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो फिर अगर अपन ने मल्टीप्लाई करके इसको लिखे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस वन बचेगा सिर्फ, है ना, 2x प्लस वन बचेगा सिर्फ 2x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू, देखो a के साथ ही x एक इधर पूरा ये तीनों टर्म का, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस वन x माइनस फोर, x माइनस वन x माइनस फोर, प्लस अब b के साथ ये तीनों टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन तो कैंसिल हो जाएगा, उसके अलावा दो टर्म बचेंगे x इंटू एक्स माइनस फोर। फिर c के साथ क्या क्या बचेगा, x और x माइनस वन, है ना, तो ये पूरा ऐसा मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो अब इसके बाद ये थोड़ा इसमें कैसा है, इसमें थोड़ा सा अपने को a की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू भी फाइंड करना है। तो तीन अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना है, पहले दो अननोन वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे थे, अब हम यहाँ तीन अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अगर मैं x, देखो यहाँ x है इंटू एक्स माइनस फोर है, x है इंटू एक्स माइनस वन है, मेरे को अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो b और c दोनों जीरो होने को होना। अगर मेरे को a की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो b और c दोनों जीरो होने को होना, और b और c दोनों एक साथ जीरो कैसे हो सकते, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x मल्टीप्लाई में होगी, मल्टीप्लाई में, तो दोनों अगर b और c को एट द सेम टाइम जीरो करना है मेरे को, तो x की वैल्यू जीरो अगर ले लिया मैंने तो ये x मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये b भी और जीरो हो जाएगा, c भी जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर मैंने जीरो ले लिया तो यहाँ पर मेरे को b और c जीरो हो जाएंगे और एक की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी। तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर डाले तो 2 इंटू जीरो, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू जीरो जीरो, और ये 1 इज इक्वल टू जीरो माइनस वन और जीरो माइनस फोर तो माइनस फोर इंटू माइनस वन, यहाँ 4a आ गया, है ना, 4a, a की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है। तो
ए की वैल्यू निकाल लिया मैं। अब मैं निकालूंगा बी या सी की वैल्यू, दोनों में से। अब बी की वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को ए भी जीरो करना पड़ेगा और सी भी जीरो करना पड़ेगा। अगर तुम देखो यहाँ पर x-1 यहाँ पर भी, x-1 यहाँ पर भी, अगर x की वैल्यू मैंने 1 डाल दिया, x की वैल्यू 1 डाल दिया, तो ये भी जीरो हो जाएगा ए और सी भी जीरो हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 डालो, तो 1 डाला तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो यहाँ पर 2 × 1 2 + 1, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया 3 इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू 1 डालो तो ये तो पूरा जीरो होना है और ये भी पूरा जीरो होना है, 1 - 1 1 - 1 0 है ना। तो ये दोनों जीरो हो गए, ए और सी। अब यहाँ पर 1 आया तो b × 1 1 और 1 - 4 -3, तो -3 b, ठीक है। तो b विल बी इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू -1 है। अब c की, अब c देखते हैं c कैसे निकालेंगे। अब c में भी तुम देखोगे तो यहाँ पर x - 4 है, x - 4 है। तो अगर मैंने x की वैल्यू 4 डाल दिया तो ये a और b दोनों जीरो हो जाएंगे। x की वैल्यू का 4 डाला तो a और b दोनों जीरो हो जाएंगे और c की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू डाल दो 4, पुट x इज इक्वल टू 4। तो ये 4 2 8, 8 + 1 9 लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। फिर इधर तो ये तो पूरा जीरो होने वाला है, ये भी पूरा जीरो होने वाला है। तो सी देखना है सिर्फ 4, यहाँ पर 4 x की जगह 4 तो 4 और 4 - 3, सॉरी 4 - 1 3, 3 4 12, ठीक है। 12 सी, 12 सी विल बी इक्वल टू 9/12, दैट विल बी इक्वल टू 3 3 9 और 3 4 का 3/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो अपना ए भी आ गया, बी भी आ गया एंड सी भी आ गया। अब ये ए बी सी आने के बाद अपन क्या करते हैं, ए बी सी को इधर पुट करते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है इसको 1 दे दो, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो बस फिर अपना आंसर लगभग निकल जाएगा। तो आई वुड बी इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट दे था, ये क्या है 1/4, तो 1/4, इसके नीचे क्या आएगा, x आएगा, इसके नीचे x प्लस -1, क्योंकि b की वैल्यू -1 है तो -1, और इसके नीचे क्या आने वाला है x - 1, x - 1। फिर c क्या है 3/4, 3/4 डिवाइडेड बाय x - 4, ये होल dx, क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा। अब बस क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकालते जाओ और इंटीग्रेशन करते जाओ। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, 1/x dx, माइनस साइन यहाँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस साइन बाहर लिख लो, dx अपॉन x - 1 प्लस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 4। अब इसका आंसर क्या आएगा, तुम लोग ही बताओ जल्दी जल्दी मेरे को, फटाक से आंसर बता दो इसका। 1/4, बोलो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट तो सब बाहर निकले, बोलो जल्दी आंसर बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 1, चिल्लर एकदम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 होता, 1 ऊपर आ रहा, -1 का 0 होता, तो इसका होल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर पे क्या आएगा 1 आएगा, और वो ऊपर में 1 ही है, तो log ऑफ मॉड ऑफ x - 1, ठीक है। अब ये प्लस 3/4 अगेन प्लस 3/4 अगेन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, x - 4 का डेरिवेटिव क्या होता 1 होता और 1 ऊपर में, तो log ऑफ मॉड ऑफ x - 4 प्लस c। तो ये अपना आंसर आ गया सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछो।
नाउ थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में एक कंसेप्ट बनाना जरूरी है कि जब भी, अच्छे सुनना, जब भी क्या होता है, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, सेम हो, ठीक है, सेम हो, या और मतलब और, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते फिर क्लास तुम्हारे मतलब तुम्हारी दूसरी क्लास है, पता है, थोड़ा सा देख लो, सेम हो या फिर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो डिनोमिनेटर से। समझ रहे क्या? अगर मतलब ऊपर डिग्री ज्यादा हो और नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो, दोनों केस में, दोनों केस में, तब दोनों केस में सेम, या फिर न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री की बात करो, डिग्री समझते ना क्या होता है, ग्रेटर रही अगर डिनोमिनेटर की डिग्री, डिग्री बोले तो ये हाईएस्ट पावर जो रहता है, यहाँ की डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ की डिग्री क्या है, 2 है, हाईएस्ट जो पावर रहता है। तो अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या फिर, या फिर अपना कहते वो है ज़्यादा है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से, तो ऐसे दोनों केस में, ऐसे दोनों केस में डिवाइड वी डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड करके लिखते हैं, उसको डिवाइड करके लिखते हैं। बोले सर यहाँ पे तो डिवाइड करके लिखा है, लेकिन यहाँ पूरा डिवाइड नहीं किया ना, यहाँ तो सिर्फ अपॉन में लिख दिया, जैसे 6 बाय सपोज 4 लिखा है, तो ये डिवाइड में डिवाइड तो नहीं किया ना इसने, तो अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल डिवीजन जो करते हैं ना अपन, वो अपने को करना पड़ेगा यहाँ। तो पॉलिनोमियल डिवीजन अगर तुमको आता है तो कैसे करते हैं तुमको पता ही होगा, है ना? क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है ना, यही है ना? तो इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से। तो इसको डिवाइड करना तो तुमको आता है, ये दोनों का देखते हाईएस्ट हाईएस्ट डिग्री पर क्या जा रहा, तो 1 से जा रहा, तो 1, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। उसके बाद क्या करते, साइन चेंज कर देते, है ना? तो ये पूरा उड़ जा रहा, तो -1 प्लस प्लस 6, तो -1 प्लस 6 का बचा 5, तो यहाँ पर 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। तो अपने इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट तुम लोग, है ना? इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, है ना? इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, है ना? डिवाइजर रहता ना, और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंट। तो तुमने बचपन में पढ़े होंगे, ये जो डिविडेंट है उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को, क्या सिंपल सा मैं तुमको बताता, अगर 6 है, नहीं 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 है, ये इसी तरीके से अगर है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, ये 7, ये समझो 7 का डिवीजन है 2 से, तो 2 3 सा 6 होता, रिमाइंडर 1 बचता, तो मैं इसको 7 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 7 विल बी इक्वल टू, 7 विल बी इक्वल टू, जो तुम्हारा डिवाइजर है 2, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता तुम्हारे कोशेंट से, जो ऊपर आता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, और जो 2 3 सा कितना हो गया, 6 हो गया, लेकिन मेरे को 7 पे पहुंचना है, जो रिमाइंडर है उसको ऐड करना पड़ता है, जो रिमाइंडर है उसको ऐड करना पड़ता है, तो ऐसा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू 1 है, तो नहीं भी लिखे तो चलता, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कितना करना पड़ेगा, ऐड 5 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके तुमको ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मिलेगा। तो बस ये जो है न्यूमरेटर को अपना ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते, और फिर उसके बाद अपन एक्स, इसको ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और 1 है तो अगर कुछ और रहता तो उससे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते थे, लेकिन कुछ और है ही नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 5, फिर इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, लेकिन आज टाइम नहीं है अभी अपने पास, तो मैं कल अच्छे से प्रॉब्लम करा दूंगा तुमको। लेकिन ये याद रखो कि इसको डिवाइड कैसे करते हो, लिखते कैसे, ये सिंपल सा फंडा याद रखो। 7 है तो क्या करेंगे, 2 3 होता तो 2 इंटू 3 करेंगे, और जो रिमाइंडर है उसमें ऐड कर लेंगे। वैसे यहाँ 5 रिमाइंडर था तो 5 को ऐड कर दिया,
और कल और अच्छे से बता दूंगा इसको कैसे करेंगे, फिर सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन अपन निकाल लेते तो हो जाता हो। तो इतना कुछ टफ नहीं है, वो करा दूंगा। बस इतना याद रखो कि डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की अगर डिग्री सेम रही तो हम डिवाइड करते हैं, आइदर भी डिवाइड और एडजस्ट करके भी आता है, एडजस्ट करके भी आता है, कल बताऊंगा ये एडजस्ट करना क्या होता है। डिवाइड भी करते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो मैं उसको कल एडजस्ट करने में बताऊंगा क्या होता करके। तो आज के लिए इतना ही, ज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग।